एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं शिकमारू आसुमा सेंसे की मरने की खबर कुरनाई को सुनाता है और वो अपने पति की मौत की खबर सुनते ही फूट फूट के रोते हैं। उसके बाद ग्रेवयार्ड में सारे दोस्त और रिश्तेदार इकट्ठा होकर आसुमा सेंसे के समाधि पर अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन तभी हे चोजी, शिकमारू कहाँ है? पता नहीं नो, मैंने आज उसे सुबह से नहीं देखा। उसे यहाँ होना चाहिए, कहाँ चला गया? शिकमारू अपने घर के अंदर ही अपने आंगन के पास बैठा है। दोपहर से शाम हो जाती है और रात भी। तभी उसके पापा यहाँ पर आते हैं। शिकमारू, तुम आज आसुमा को आखिरी श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, जरा मेरे साथ आओ। शिकमारू और उसके पापा दोनों शोगी खेलने लग जाते हैं और इसी बीच बातचीत भी करते हैं। तुम्हारा बर्ताव काफी अजीब हो चुका है। इस तरह तुम कभी उनसे जीत नहीं सकते। चुप रहिए पापा, खेल में ध्यान लगाने दीजिए। वैसे ही आकात्सुकी बहुत ताकतवर है क्या? तो तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं। आसुमा भी उन्हें हरा नहीं सका, तो तुम क्या ही कर सकते थे? वैसे वो काफी अच्छा आदमी था। वैसे तुम्हें लगता क्या है? आप मुझे शांति से खेलने देंगे? अरे मेरे कहने का मतलब तुम अब आगे क्या करोगे? मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पिता होने के नाते तुम्हें सही रास्ते पर चलते देखना मेरी इच्छा है। हाँ ठीक है। शिकमारू बेटा, तुम लीफ विलेज के भविष्य बनने के पूरे काबिल हो। तुम में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस सच को भी स्वीकारने में बहुत मुश्किल होगी कि आसुमा अब हमारे बीच में नहीं। शिकमारू ये सुनने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर उस शोगी बोर्ड को दूर फेंक देता है और पूरा गेम बिखर जाता है। उसके बाद वो परेशान होकर अपने पिता से पूछता है, आप चाहते क्या है पापा? मैं यही चाहता हूँ कि तुम सच को स्वीकार करो। जैसे कि बड़ा आसान काम है मेरे लिए, है ना? बस एक बात जान लो, मैं एक डरपोक और कायर निंजा हूँ विलेज का, और ये कल साबित हो चुका है पापा। नहीं, ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। मुझे अकेला छोड़ दो। बेटा, समय आ गया है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, पर इस सदमे से बाहर आ जाओ, और सिर्फ सदमे से ही नहीं बल्कि अपना दुख, गुस्सा और तनाव से बाहर निकल आओ, क्योंकि यही तो एक निंजा के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। लेकिन अपने आंसुओं को बहा दो शिकमारू, इससे तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं और अपने पिता के एडवाइस को मानकर वो इस सदमे से बाहर निकलने के लिए एकदम बच्चों की तरह रोता है। उसके बाद आधी रात को आखिरकार शिकमारू में एक बदलाव होती है। वो पूरी रात उन आकात्सुकी को मारने का तरीका सोचने लगता है। सुबह होते ही वो एक जबरदस्त प्लान बनाता है और उसके बाद वो सीधा जाता है चोजी के घर। शिकमारू बेटा, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ आसुमा के साथ जो हुआ उसके बाद तो कुछ भी समझना बहुत मुश्किल हो गया होगा। पता नहीं मैं तुम्हें क्या कहूँ। शिकमारू, तुम चोजी को देखने आए थे ना? दरअसल वो साउथ वेस्ट पहाड़ के चोटी पर है। शिकमारू उनके कहने के मुताबिक उसी पहाड़ के ऊपर जाता है और वैसे चोजी यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। शिकमारू देखता है कि एक बड़े से हॉल के अंदर चोजी है। लगता है कुछ ज्यादा ही कर दिया तुमने। शिकमारू, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भेजा है, ये लो ठूसो। ये बोलकर शिकमारू खाने के थैली को नीचे फेंकता है और खाना खत्म करने के बाद चोजी तुरंत ऊपर आता है। शिकमारू, तो बताओ कब चले? तुमने कुछ तो प्लान बनाया होगा, है ना? हाँ मतलब तुमने कुछ नहीं सोचा? बहुत कुछ चोजी, मेरे साथ आओ। उसके बाद शाम को हम देखते हैं ग्रेवयार्ड के अंदर एकेडमी में पढ़ने वाले सारे छोटे छोटे बच्चे सभी समाधियों को साफ कर रहे होते हैं और ये देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। तभी इनो, शिकमारू और चोजी आसुमा सेंसे के समाधि के पास आते हैं। माफ करना सेंसे, मैंने आने में देरी कर दी, पर मैं वादा करता हूँ आप जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही निंजा बनूंगा। मैं वादा करता हूँ आसुमा सेंसे, हमेशा खुद पर भरोसा करूंगा। और मैं भी वादा करती हूँ हमेशा चोजी और शिकमारू को सही रास्ता दिखाती रहूंगी। वैसे हम तीनों कुछ तूफानी करने जा रहे हैं, प्लीज हमारा ध्यान रखना। जब रात के 10 बजते हैं तो इनो, शिकमारू और चोजी खुद को तैयार करके उन दो आकात्सुकी को उनके सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ से निकलते हैं। उनका सही अंजाम यानी मौत। लेकिन वो एक काम बिना परमिशन के करने जा रहे हैं, इसीलिए एम वक्त पर लेडी हुकागे उन्हें जाने से रोक देते हैं।
क्या मैं जान सकती हूँ तुम तीनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अपना अधूरा मिशन पूरा करने और कुछ नहीं। बकवास बंद करो। मैं तुम तीनों को इस तरह के एक्शन कभी नहीं करने दूंगी। शिकमारू, ये मिशन हम पूरा करेंगे लेकिन अभी नहीं। हम पहले प्लान बनाएंगे, उसके बाद तुम्हारे साथ दूसरों को मिलाकर भेजेंगे। प्लान बनकर रेडी है मैम। मैंने कहा बस करो। आसुमा मर चुका है और तुम तीनों इस मिशन को अकेले नहीं संभाल सकते। आसुमा हमारे साथ है मैम। क्या तुम उनसे बदला लोगे शिकमारू? तुम मरना चाहते हो क्या? नहीं मैम, फिलहाल हमारा मरने का कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहता। अब से मेरा डर डर के जिंदगी जीना खत्म। तुम्हारी तरह मैंने भी अपनों को खोया है। गलत फैसला हमेशा निंजाओं को मौत की ओर ले जाता है। मैम, जब ये लाइटर मेरे पास होता है लगता है जैसे आसुमा सेंसेई मेरे आसपास कहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ अगर ये चीज मेरे साथ रहेगा तो ये हमारी रक्षा भी करेगा। आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मुझे पूरा भरोसा है इस पर, और भरोसे के दम पर तो पूरी दुनिया कायम है। काफी अच्छी सोच है तुम्हारी शिकमारू। लेडी होकागे, अब जाने भी दीजिए इन्हें, क्योंकि मैं भी इनके साथ जाऊंगा। ककाशी सेंसेई, मैं फिलहाल के लिए टीम 10 का कैप्टन बनूंगा, तो कैसा रहेगा? ककाशी तुम इनके साथ जाओगे? इन्हें रोकने का फायदा नहीं है मैम। चाहे कुछ भी हो जाए ये फिर भी जाएंगे ही, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं इनकी रक्षा करूंगा। ठीक है, जाओ और ध्यान रखना खुद का। ये हुई ना बात। ककाशी सेंसेई, पर नारुतो उसका क्या? मेरे इस हाथ को देखो, ये सबूत है कि नारुतो अब पहले से काफी ताकतवर हो चुका है। तुम उसकी चिंता मत करो। हम आपके आभारी हैं सेंसेई। ठीक है, तो फिर टीम आसुमा चलो चलते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।